आज हम अप्लाइड फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पीएन जंक्शन डायोड। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पीएन जंक्शन डायोड्स। तो फर्स्टली हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हम पीएन जंक्शन डायोड बना रहे हैं जिसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो ये हमारे क्या है, होल्स। ये हमारे पी रीजन में क्या हो गए, ये पी रीजन में हमारे होल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और एन रीजन में हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। और ये हमने क्या है, बैरियर पोटेंशियल लगा दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इधर आएंगे तो ये पॉजिटिव आयंस क्रिएट करेंगे और होल्स अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएंगे तो ये क्या है, नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं, ये हमारी क्या है, डिफ्यूजन लेयर, डिप्लीशन लेयर। दिस वन इज डिप्लीशन लेयर। और ये है हमारा बैरियर पोटेंशियल। तो ये है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। इसमें ये क्या है, हमारा पी रीजन और दिस इज एन रीजन। और ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, पी रीजन में होल्स एग्जिस्ट करते हैं और एन रीजन में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इसका फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। व्हेन हाफ पार्ट ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, when half part of silicon crystal is doped with trivalent impurity, अगर इसका हाफ पार्ट ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का ऐड कर दें और हाफ पार्ट किसका, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का ऐड कर दें एंड हाफ ऑफ pentavalent impurity are added, we get PN junction diode. तो फर्स्ट पॉइंट हमने इसका डिस्कस किया। अगर हाफ पार्ट हम ले सिलिकॉन क्रिस्टल का जिसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है और हाफ पार्ट ले पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का, और इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या है, पूरा ये पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। सेकंड हमारा पॉइंट है दैट इज व्हेन इलेक्ट्रॉन लीव्स एन रीजन, when electron leaves an region,
इलेक्ट्रॉन क्या है पॉजिटिव होल्स की तरफ आएगा तो ये क्या है पॉजिटिव आयंस इसमें क्रिएट हो जाएंगे। अगर ये होल्स कंबाइन होकर इलेक्ट्रॉन के साथ अगर ये कंबाइन होगा तो इसमें क्या है नेगेटिव आयंस इसमें क्या हो जाएंगे क्रिएट हो जाएंगे। एंड रिकंबाइनिंग विद होल्स क्रिएट positive ions in, तो ये क्या है हमारा पॉजिटिव आयंस कौन से रीजन में हो जाएगा एन रीजन में। एंड रिकंबाइनिंग विद होल्स create negative reasons, create negative ions in p side, negative ions in p side। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट कि अगर इलेक्ट्रॉन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स होल की तरफ अगर कंबाइन होना चाहेंगे तो इसमें क्या है आगे पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। अगर ये होल्स अगर इसकी तरफ जाएंगे तो इसकी तरफ क्या है नेगेटिव आयंस क्रिएट हो जाएंगे। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट इज रीजन नियर द जंक्शन इज, रीजन नियर द जंक्शन इज, reason near the junction is depleted, reason near the junction is depleted of free charges is called, of free charges is called barrier potential, is called barrier potential। जो जंक्शन के नियर जो हमारा पास में जो रीजन है जिसमें क्या है ये हमारे क्या है फ्री चार्जेस क्या कर रही है एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है ये फ्री चार्जेस हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। उस रीजन को हम क्या बोलेंगे वो हमारा पोटेंशियल कौन सा होगा, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड इट्स बैरियर पोटेंशियल, या इसको हम बोलेंगे डिप्लीशन लेयर, इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, या हम इसको बोल सकते हैं इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। जिसमें क्या है नंबर ऑफ फ्री चार्जेस नियर द जंक्शन रीजन क्या करें एग्जिस्ट करें, वो हमारा क्या होगा डिप्लीशन लेयर। अगर हमारा कोई एक्सटर्नल सोर्स उस पे प्रोवाइड नहीं हो रहा, उस डायोड के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, तो वो हमारा क्या होगा अनबायस्ड डायोड। व्हेन नो एक्सटर्नल सोर्स इज कनेक्टेड, व्हेन नो एक्सटर्नल सोर्स इज कनेक्टेड टू, व्हेन नो एक्सटर्नल सोर्स इज कनेक्टेड टू, अगर कोई भी एक्सटर्नल सोर्स उसके साथ डायोड के साथ कनेक्ट नहीं है तो वो हमारा क्या होगा अनबायस्ड डायोड, इज कनेक्टेड टू डायोड, देन इट इज कॉल्ड अनबायस्ड डायोड, इट इज कॉल्ड अनबायस्ड डायोड। तो वो हमारा डायोड होगा अनबायस्ड। इसमें हमने डिस्कस किया अगर हमारा हाफ पार्ट ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी का और हाफ पार्ट हमारा क्या है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का है, तो हमारा क्या है कंप्लीट पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा फॉर्म हो जाएगा। तो वी गेट पीएन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या है होल्स की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो जाएंगे, और अगर होल्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाते हैं तो यहाँ नेगेटिव आयंस क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा रीजन नियर द डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्जेस। अगर हमारा जंक्शन के पास जो रीजन है उसमें फ्री चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा दैट लेयर इज कॉल्ड आवर डिप्लीशन लेयर। Our next point is when no external diode is connected to the, when no external source is connected to the diode। अगर हमारा कोई भी external source डायोड के साथ कनेक्ट नहीं है तो वो हमारा क्या होगा that diode is called unbiased diode। तो वो हमारा होगा unbiased diode। So next हम डिस्कस करेंगे अगर हमारा एक्सटर्नल सोर्स किसी डायोड के साथ कनेक्ट है तो हमारा क्या होगा, तो हमारा वर्क करेगा फॉरवर्ड बायस एज वेल एज रिवर्स बाय डायोड। तो हमारा डायोड दो टाइप से वर्क करेगा, फर्स्ट इज फॉरवर्ड बायस एंड द सेकंड वन इज रिवर्स
फॉरवर्ड बायस्ड में क्या होगा, जो पी रीजन है वो कनेक्ट होगा बैटरी के पॉजिटिव के साथ और जो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स है वो कनेक्ट होंगे नेगेटिव के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे व्हेन पी रीजन, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स इज कनेक्टेड टू पी साइड, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स, when positive terminal of source is connected to P side, terminal of source is connected to P side, is connected to P side, and negative terminal of source negative terminal of source is connected to N side, negative terminal of source is connected to N side, then it is called forward biased, then it is called forward biased. जब हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड कनेक्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है सोर्स का, वो कनेक्ट होगा एन साइड, तो हमारा डायोड वर्क करेगा फॉरवर्ड बायस पे। नेक्स्ट, अगर फॉरवर्ड बायस हमारा इक्वल हो जाए बैरियर पोटेंशियल की, तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या करेंगे, आपस में अक्रॉस करेंगे जंक्शन से, बैरियर पोटेंशियल को क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, जिसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होगा। सो व्हेन फॉरवर्ड बायस बिकम्स इक्वल टू, व्हेन फॉरवर्ड बायस when forward bias becomes equal to, forward bias becomes equal to barrier potential, becomes equal to barrier potential, then large number of electrons and holes across the junction, electrons and holes across the junction तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, अगर हमारा फॉरवर्ड बायस क्या है, बैरियर पोटेंशियल के इक्वल है, तो उसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या है जंक्शन के अक्रॉस क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, अगर हम बैरियर पोटेंशियल के को पुश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या है, कंबाइन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंबाइन होंगे, तो जिसकी वजह से करंट हमारा क्या है, ज्यादा फ्लो करेगा। सो इसमें क्या होगा, दे कंबाइन एंड लार्ज करंट फ्लोज थ्रू द डायोड, दे कंबाइन एंड, ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंबाइन होकर क्या है, लार्ज करंट प्रोड्यूस करेंगे, दे कंबाइन एंड लार्ज करंट फ्लोज थ्रू द डायोड, लार्ज करंट flows through the diode and the continuous diode will be set up. A continuous current is set
बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन रीजन के साथ कनेक्ट है तो वो हमारा डायोड वर्क करेगा फॉरवर्ड बायस की तरह। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया अगर हमारा फॉरवर्ड बायस इक्वल हो जाए बैरियर पोटेंशियल की, तो मतलब बैरियर पोटेंशियल क्या है, वो पुश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में कंबाइन होकर तो क्या बना देंगे, इसमें कंबाइन होकर करंट ज्यादा फ्लो होगा उस डायोड में। तो एक्सटर्नल सोर्स किस केस में होगा, जब एक्सटर्नल सोर्स बैरियर पोटेंशियल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये था हमारा जब हम फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट जब हम रिवर्स बायस में वर्क करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा, पी रीजन कनेक्ट हो जाएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन रीजन कनेक्ट हो जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो इसमें रिवर्स बायस में चेंज आएगा। रिवर्स बायस में ये चेंज आएगा। सेकंड वन वी विल डिस्कस अबाउट द रिवर्स बायस। When negative terminal of the battery is connected to P side and positive terminal of the battery is connected to N side, then the diode will work as a reverse bias diode. अगर हमारा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और पॉजिटिव टर्मिनल हमारा नेगेटिव के साथ कनेक्ट है तो हमारा वर्क करेगा ये रिवर्स बायस डायोड की तरह। When negative terminal of battery, when negative terminal of source is connected to P side, and positive terminal of source is connected to N side, then the diode will work as reverse bias diode, तो हमारा डायोड वर्क करेगा रिवर्स बायस डायोड की तरह। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो क्या मूव करेंगे, मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। ये जंक्शन से क्या है दूर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है फ्रीली क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इसकी वजह से हमारी जो बैरियर पोटेंशियल है वो क्या उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इट इंक्रीजेस द विड्थ ऑफ द बैरियर पोटेंशियल एंड डिप्लीशन लेयर। तो इसकी वजह से देयर इज नो करंट इन रिवर्स बायस डायोड, जिसकी वजह से रिवर्स बायस डायोड में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन। द सेकंड पॉइंट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स moves away from the junction, then it increases the width of depletion layer and barrier potential, then there will be no current flows through the junction. There will no current
साथ साथ रिवर्स करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो व्हेन रिवर्स बायस इज इंक्रीज्ड एट हाई वैल्यू, जब हम रिवर्स बायस को इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ साथ उसका रिवर्स करंट भी सडनली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन रिवर्स बायस इज increased at high value, then the reverse current also increase suddenly. जैसे ही रिवर्स बायस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसके साथ साथ रिवर्स करंट भी सडनली एकदम क्या है, इंक्रीज होना शुरू कर देगा, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन ऑफ द डायोड, जिसमें क्या है, उस डायोड की क्या है, ब्रेकडाउन हो जाएगी और उसके कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज को अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज। अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, अगर हम ये वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो हमारा क्या है, इसमें रिवर्स करंट आ जाएगा, तो वो फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव करंट। तो अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन रिवर्स बायस इज इंक्रीज्ड एट हाई वैल्यू देन रिवर्स करंट आल्सो इंक्रीज सडनली। इसका मतलब है अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं उसके साथ साथ इसमें क्या है, रिवर्स करंट आ जाएगा, वो जो कि फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। So this is called breakdown of diode. This is called breakdown of diode. Is called breakdown of diode. And the corresponding voltage is called. And the corresponding voltage is called breakdown voltage. Corresponding voltage is called ब्रेकडाउन वोल्टेज, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी वोल्टेज होगी उसको हम बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये था हमारा जब हम एक्ट कर रहे हैं रिवर्स बायस डायोड में। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी रीजन के साथ कनेक्ट है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन रीजन के साथ कनेक्ट है तो हमारा क्या होगा, ये डायोड वर्क करेगा रिवर्स बायस डायोड की तरह। सेकेंड हमने पॉइंट डिस्कस किया दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं वो जंक्शन से क्या है, दूर है, तो उसकी विड्थ भी क्या हो जाएगी, इसका साइज भी, विड्थ भी इसकी डिप्लीशन रीजन की, डिप्लीशन लेयर की और बैरियर पोटेंशियल की विड्थ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, इसमें कोई भी करंट इस रिवर्स बायस डायोड में फ्लो नहीं होगा। And the third point is when reverse bias is increased at high value, then reverse current also increase suddenly. It means that if we increase the voltage, then reverse current is set up. Then the current flows from positive terminal to negative terminal, and this is called breakdown of the diode. And उसके corresponding जो voltage होगी वो हमारी क्या होगी, breakdown voltage. So बाकी का